अक्सर मैंने सुना है काफ़ी सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारा स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो उन्हें निरर्थक लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक छोटा-सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने पौराणिक ग्रंथों में। बात रामायण काल की है, जब भगवान श्री राम कूच कर रहे थे अपनी सेना के साथ रावण के लंका के लिए, तो उस वक्त विभीषण ही मार्गदर्शन कर रहे थे और सबसे आगे आगे चल रहे थे। विभीषण रास्ते में आने वाले सभी सड़कों के बारे में, सभी कंदराओं के बारे में, गुफाओं के बारे में, नदियों के बारे में, और इतना भी कि जैसे किस रास्ते पे ज़्यादा फलदार वृक्ष हैं, किस रास्ते पे सुगमता है, कहाँ पे कठिनाई है, ये सारी बातें बताते हुए चल रहे थे। तो भगवान श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री राम ने पूछा था कि हे सुग्रीव, इतना सब कुछ आपको कैसे पता है? जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, उस मार्ग में आने वाली सारी तकलीफ़ों के बारे में आपको सब मालूम है। उस मार्ग पे कहाँ पे सेना के लिए भोजन है या फल मिलेगा, वो सब कुछ आपको पता है। तो सुग्रीव ने कहा था, प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है, लेकिन इस कृपा को मैं समझ नहीं पाया था। आज मैं समझ रहा हूँ कि ये कृपा कैसी निराली कृपा मेरे ऊपर हुई थी भगवान की, कि जिस समय मैं बाली से छिप कर इधर उधर भाग रहा था, जिस समय बाली बहुत शक्तिशाली था और मुझे मार डालना चाहता था, मुझे ढूंढ रहा था पूरी पृथ्वी पर, तो मैं बाली से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर छुप कर रहता था। उस भागने के दौरान मुझे पता चल गया कि कहाँ पर कंदराएँ हैं, कहाँ पे गुफाएँ हैं, कहाँ सड़कें हैं, कहाँ नदी है, कहाँ तालाब है, कहाँ फलदार वृक्ष है, कहाँ बागीचे हैं। मुझे भूगोल की जो स्थिति है, मुझे सारी बातों की खबर मिल गई। और उस वक्त तो मुझे लगता था कि मैं दर-बदर भटक रहा हूँ, लेकिन आज प्रभु आपके कार्य के लिए, यानी भगवान के कार्य के लिए, जब मेरे उस बुरे दिनों के अनुभव का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा फ़क्र हो रहा है। मैं धन्यवाद के भाव से भर गया हूँ कि भगवान ने मुझे उस संघर्ष के दौरान जो सिखाया है, आज मैं उसी ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके कारण से आज मेरी सेना भटक नहीं रही है। आज मैं प्रभु आपके कार्य में बहुत सुगमता से सहयोग कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए फ़क्र की बात है। बिल्कुल ठीक वही चीज़ है। तो आपके भी जीवन में जब कभी भी संघर्ष की घड़ियाँ आएँ, तो बड़ी तकलीफ़देह होती है। वो जो पल होते हैं बड़े तकलीफ़देह होते हैं। संघर्ष में इंसान बहुत अपने आप को दुखी महसूस करता है, लेकिन बस थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि ये सब्र, ये जो संघर्ष की घड़ियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, ये जो तकलीफ़ है ये सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस ख़त्म होने के साथ साथ जो अनुभव ये समस्याएं देकर जाएंगी, वो आपके आने वाले भविष्य को उज्जवल बना देंगी। इसलिए जीवन में चाहे आपके अच्छे दिन हों या बुरे दिन हों, चाहे जैसी भी घड़ियाँ चल रही हों, सबके लिए भगवान के प्रति धन्यवाद के भाव से भरे रहें, क्योंकि आप भविष्य नहीं देख रहे हो, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि मैं इस संघर्ष में डालकर अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहता हूँ। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा, और जिस समय आप उस अनुभव को, अपने बुरे समय के अनुभव का इस्तेमाल करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, उस समय आपको धन्यवाद के भाव के सिवा और कुछ भी आपके हृदय में नहीं आएगा, और आप सच में धन्यवाद के भाव से भर जाएंगे। धन्यवाद।